तो बच्चे लोग, अब हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। कौन कौन से नियम होते हैं? तो बच्चे कि जैसा कि जानते हैं आप लोग, हमने बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं बच्चे ना, असर्टिव, इंडिकेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो पांचों सेंटेंसेस का हमको नरेशन बनाना है। पांचों सेंटेंसेस का नरेशन बनता है तो आइए लिखते हैं, जानते हैं। हेडिंग लीजिए आप लोग, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन into indirect narration। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब इसमें बच्चे पहला हेडिंग लिखेंगे, रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। और बच्चे जैसा कि जानते हैं असर्टिव मतलब क्या? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ। affirmative and negative। हेडिंग लिखिएगा, रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। यदि यदि आरभी के बाद, यदि आरभी के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरभी के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो, यदि आरभी के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है चलो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। रूल 2 लिखिए, यदि आरभी के बाद कोई ऑब्जेक्ट, यदि आरभी के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो, आरभी के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार बदलते हैं। उसे इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार बदलते हैं। बदलते हैं वर्ड ऐसे, देखिए वैसे ध्यान से, जब कभी भी आरबी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आरबी के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसमें चेंजिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चे डायरेक्ट नरेशन में आपको दिया है सेज टू, देखिए बच्चा ऑब्जेक्ट देगा तो टू जरूर आएगा, सेज टू दिएगा, जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू यू, ठीक है, तो टू जरूर रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो सेज टू जरूर दिया रहेगा, मतलब टू जरूर आएगा टू, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, यानी कि सेज टू आएगा तो आप किसमें बदलेंगे? टेल्स में। से टू रहेगा तो टेल में, सेइंग टू रहेगा तो टेलिंग में, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में। ठीक है बच्चे, मान लीजिए पहले से ही टेल्स दे, टेल दे, टेलिंग दे या टोल्ड दे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज, नोट डाउन। बच्चे लोग लिखिए रूल नंबर नेक्स्ट,
कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और आरपी तथा आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर नेक्स्ट, इनडायरेक्ट नरेशन में आरएस का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं, आरएस का पहला लेटर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देखो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो आरएस का पहला अक्षर क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है जिनको हम स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में, अपवाद में। देखिए प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे, प्रॉपर नाउन आएगा तो कैपिटल से लिखा पहला अक्षर। आई यूज्ड एज अ प्रोनाउन, जब आई का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो आई हमेशा कैसे रहता है, कैपिटल लेटर से। और वर्ड रिलेटेड वर्ड, ईश्वर से संबंधित शब्द आते हैं, कभी कभी ईश्वर के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं तो कैपिटल से लिखेंगे ही, हिम, ही, या मान लीजिए हिमसेल्फ भी आता है तो कैपिटल से ईश्वर के। नोट डाउन। ठीक है चलो, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और आरपी और आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आरएस को पहला से इस्तेमाल से करते हैं, लेकिन ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन तो स्मॉल लेटर्स नहीं लिखेंगे, आई का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा तो स्मॉल लेटर्स नहीं करेंगे, वर्ड रिलेटेड वर्ड्स आएगा तो भी स्मॉल लेटर से नहीं करेंगे। अब हम लोग बच्चे टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट रूल लिखेंगे, रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए, और ना हो तो हेडिंग बना लीजिए, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधित परिवर्तन। टेंस संबंधित परिवर्तन कैसे करके लिखिए, यदि यदि आरपी का वर्ब यानी आरपी, यदि आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चे लोग बात को समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, टेंस संबंधी परिवर्तन तभी होता है बच्चे जब आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, जब आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बच्चे लोग कहा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कहा जाए बच्चे कि ही सेज, he is honest, और एक और लिख रहे हैं, says to me moon is tall। ध्यान से देखेंगे, ताकि जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम आरएस का सेंटेंस देखते हैं किसमें, तो आरएस का सेंटेंस किसमें, बोलिए किसमें आरएस सेंटेंस, सेंटेंस पूछ रहे हैं, सेंटेंस पूछ रहे हैं, एसआईटी सेंटेंस है कि नहीं, एसआईटी हो रहा है बच्चे, तो हम इधर रिपोर्टिंग वर्क तक चलेंगे,
अब यहाँ देखिए बच्चे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हम आरबी को ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेज का सेज रहेगा, टेल्स नहीं होगा। टेल्स कब होगा, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। तो सेज का सेज लिखेंगे, कॉमा योटे कॉमा को हटा देंगे जोड़ने के लिए दैट। अब इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, स्मॉल। अब इसमें परिवर्तन होता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है, सम बेटा 123 लगाते हैं, आई वी यू आएगा, सेकंड पर्सन तो खोज लेंगे, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंपल सिंपल देखते हैं। ठीक करते हैं बच्चे। अब इधर का वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस नहीं बदलेगा, बीच का ही रहेगा, ऑनेस्ट। ठीक है, नीचे आते हैं बच्चे, यहाँ देखिए दिया है ही सेज टू मी, यहाँ दे दिया ना, ऑब्जेक्ट दे दिया है, तब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, टेल्स करेंगे, ठीक ना। सेज टू किसमें चला गया, टेल्स में, और यहाँ लिखेंगे बी तोड़ने के लिए दैट। अब देखिए मोहन प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो एम स्मॉल से नहीं लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे मोहन। टेंस फिर नहीं बदलेगा क्योंकि इधर का वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। नोट करिए, नोट डाउन।